जो सफ़ेद धन था उसको भी इन्होंने लूट लिया। एक बात बताइए, जिन व्यापारिक मित्रों के पैसा इन्होंने 5 साल के अंदर में 10 लाख हज़ार करोड़ रुपया से ज़्यादा माफ़ कर दिया, जिसमें ऋषि अग्रवाल और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों के नाम शीर्ष पर हैं, जिन लोगों को टैक्स माफ़ कर दिया, तो ये कौन सा काला जादू है भैया? तो मोदी जी ने खुद ही रेवड़ी बांटा है ना। बात उस पर चर्चा कीजिए ना कि किन किन लोगों के टैक्स माफ़ किए गए, किन किन। ऋषि अग्रवाल को 2-2 जगह ज़मीन कौन दिया था? मोदी जी कुछ भी नहीं मालूम। मोदी जी को औसे ग्यों तक का ज्ञान नहीं मालूम। मोदी जी को आपने संस्कृत बोलते भी देखा होगा, लैंडम फंडम क्या बोलते रहते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं वो। अरे बोलने को तो सब कुछ बोलते हैं, वो अकेला ऐसा 8वां अजूबा है धरती के, उनको खुद ही नहीं पता है। एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस पास हैं, संस्कृत कौन सा भाषा है? अरे आपका प्रधानमंत्री, अरे तो बोलिए ना भाई, आप भी कौन संस्कृत कौन शास्त्र में लिखा है लंबम डम्बम? बता दीजिए हमको भी, कौन है लंबम डम्बम? ये कोई कहीं लिखा है कोई शास्त्र में? बेतुकी बातें करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी मन की बात कहते तो गुजरात में जो जहरीली शराब कांड हुआ, जिन महिलाओं के सुहाग गुजर गए, जिन बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, उस पर बात करते। प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात कहते तो गलवान में जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए उस पर बात कहते। अगर मन की बात ही बोलनी थी तो पुलवामा कांड में जो 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन लाकर विस्फोट कराया गया था, वो कौन लोग थे, किसकी गाड़ी थी, किसके कारण भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, उन शहीदों के घरों में क्या स्थिति है, वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री को मेघालय में जो भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष चकला घर चलाता था, जिसके घर से 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और डेटोनेटर, जेलेटिन, तीर धनुष, क्या क्या पकड़ा गया, उस पर बात करते। प्रधानमंत्री जी को अगर मन की बात करनी थी तो ध्रुव सक्सेना पर करते। प्रधानमंत्री को अगर बात करनी थी तो चंडीगढ़ से आगे जो पुल हाईवे देखा आपने कैसे ध्वस्त हो गया, नर्मदा नहर परियोजना पर बात करते, नेशनल हाईवे गुजरात की बात कहते, बुंदेलखंड सड़क की बात कहते। उसमें जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, गोरे अंग्रेजों ने भी जितना देश को नहीं लूटा, मोदी जी और टीम ने लूट लिया। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज भी हवा में सही सलामत है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में मानो रुई का बना हो, जो बारिश की 4-5 बूंदे पड़ने से ही गल गया। शर्म करो, देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया, देश का पैसा, सारे बैंक डूब गए, देश की तमाम संस्थाएं डूब गई, देश के युवाओं का भविष्य खतरे में हो गया, रोजगार सृजन की बात नहीं होती। अभी 2018 में जो रेलवे और SSC GD का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, जिन छात्रों ने फॉर्म भरे थे उनको कोर्टों का चक्कर काटना पड़ रहा है। देश के उन युवाओं का भविष्य खतरे में है, तो क्या देश का भविष्य युवा है? और तब क्या देश का भविष्य खतरा में नहीं है? उसकी बात नहीं होनी चाहिए। भला लुटान कर दिया, आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। वही नरेंद्र मोदी जी मढ़ौरा में जाते हैं, मढ़ौरा के चीनी मिल चालू करने की बात कहते हैं। जब हसनपुर में जाते, सकरी में जाते, वहाँ चालू मिल करने की बात कहते। और बिहार की जो बोली लगा के आए थे, भाइयों बहनों मित्रों कितना दूं, 40 लाख 50 लाख करते करते 1,25,000 करोड़ की जो बात हुई, तो आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? आज अरे सुन ले भाई, केंद्र में किसकी सरकार है भाई? बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। बिहार झारखंड बंटवारा के समय रघुराम राजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। बिहार में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, उसका फंडिंग चालू करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। एक समान शिक्षा नीति, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। पता नहीं ये लोग PFI या ये क्या क्या जानते हैं और इनका संबंध क्या है भाजपा वालों का। एगो बात बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं, जब ये महबूबा के साथ होते हैं तो राखी बंधा रहे होते हैं, जब फारूक अब्दुल्ला के साथ 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे तब नहीं था। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग
दो ध्वज दो निशान की गोद में बैठकर सरकार चला रहे थे, तब आपने सवाल नहीं किया। तब आपने सवाल नहीं किया जब ये पाकिस्तान डे पर बधाई देने गए, जब आपने सवाल नहीं किया जब ये पाकिस्तान में बगैर बुलाए बिरयानी खाने गए, जब ये बगैर बुलाए पाकिस्तान में अपनी माँ के लिए शॉल और साड़ी लाने गए, तब आपने सवाल नहीं किया कि इनका पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। अगर दूसरा अगर नहीं गया तब आप आरोप लगा रहे हो, आप जा रहे हो तो कोई आरोपित नहीं हो। डीएसपी देवेंद्र सिंह पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये तो स्पष्ट था कि दिल्ली चुनाव से पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। अगर वो लाने में कामयाब हो जाता, नहीं पकड़ा जाता, तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। जिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया अरविंद नेगी जैसे अफसर को, वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। तब आप चर्चा ही नहीं करते। आप मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बार बार खेप पकड़ा जाना, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। आप चर्चा नहीं करते हैं गुजरात में जब 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ी गई, 2000 नोट पकड़े गए, जाली नोट पकड़े गए, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करके भ्रष्टाचार खत्म करने वाले प्रधानमंत्री खुद 107% बढ़ गया। 107 गुना वृद्धि 2000 नोट के जाली नोटों में हुआ। जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ये सत्ता के लोभी लोग हैं और ये जिस तरह से इस देश में विकास की बात नहीं करने की बजाय ये देश में नफरत की बात करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया में सर्वे आ गए हैं कि 61% लोगों ने मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जो है अपना फैसला सुना दिया है। अरे पत्रकार महोदय, मीडिया उडिया ही बैन करिए। ये तो देश में नफरत फैलाया जा रहा है। ये मीडिया अगर देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है तो सबसे बड़ा स्ट्रीम मीडिया का हाथ है। आप बताइए 2024 का सी वोटरों के जरिए 2024 का फैसला आज ही पता चल जाएगा। आखिर आने वाले अभी 1.5 साल हैं, जनता तय करेगी। ये लोग देश में वही भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। 2024 में जनता तय कर देगी कौन विपक्ष है आपकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देश की जनता के लिए काम की होती, अगर जनता के हितों के लिए काम की होगी, लेकिन नहीं किया इन्होंने। हाँ, देश हित में काम तो किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, हाथरस में बेटी को जलाने का काम किया, यही काम किया है इन्होंने। देश नहीं झुकने दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश को इन्होंने शर्मसार कराने का काम किया। इनके शासनकाल में आज देश की ऐसी स्थिति है कि आप समझ नहीं सकते। आप गरीबों के घरों में जाइए, अनाज नहीं है। आज लोग परेशान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री कहते थे गरीब लोगों को, देश की गरीब जनता को हवाई चप्पल को हवाई जहाज पे बैठाएंगे? आज हवाई यात्राएं इतनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया, गैस का दाम इतना महंगा हो गया, उस पर बात नहीं की जाती है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है और देश पूरी तरीके से जान चुकी है, अब सड़कों पर उतरने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा विपक्ष मोर्चा खोलने का काम करेगा। देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे आपने देखा होगा अडोल्फ हिटलर की कहानी। जर्मन के तानाशाह जो काम करते थे उनको भी लोग राष्ट्रवाद कहते थे। राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने देश को एक ऐसे कंगाल स्थिति में खड़ा कर दिया। आप इकोनॉमी की बात करिए, ऐसी कोई जादू की छड़ी जाइए जिससे देश में रोजगार कम हो जाए, जिससे महंगाई कम हो जाए। आज सब्जियों के भाव इतने तेज है और रिलायंस और अडानी और अंबानी को कॉरपोरेट तंत्र को दिया जा रहा है। सारे ठेके आपने देखा होगा, 5G स्पेक्ट्रम का भी उन्हीं को ठेका दिया जा रहा है। क्या यही 2 अरबपतियों के लिए सरकार काम कर रही है? बाकी जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घर में, उनके थाली में अनाज नहीं है। ये समझना होगा। मोदी सरकार ने देश में बड़ा काम किया है। देश में हाईवे बहुत निकाले, बेशक टोल महंगा है। हाँ, हाईवे निकाले हैं, देखा नहीं आपने? 5 दिन प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आते हैं, हाईवे में नालियर तोड़ो और हाईवे टूट जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ जनता से कितना भी बोल दें, लेकिन आने वाले समय में ये देश की जनता को सीधे तौर पे दिख जाएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक नफरत की आग में झोंक रही है, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये नफरत की आग अब नहीं चलेगी और देश में एक नए लोकतंत्र में एक नई सरकार की जरूरत है। क्योंकि ये लोग, अब नारा होगा हमारा लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ, भाजपा से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी देश को बेचना चाहती है। अब देश की जनता इनको खोज रही है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, जितने भी स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, चाहे जो लोग हों, इनके खिलाफ अब लोग खड़े होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हों लोगों ने नफरत फैलाने का, देश में सच्चाई की बात नहीं की है। अगर सच की बात की होते तो आज देश एक ऐसे सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी। इन्होंने उस सोने की चिड़िया को शर्मसार करने का काम किया है।